bond of friendship. Mega Evolve! Charizard, use Flamethrower! Use Flamethrower too! बेटा, मैंने हमेशा इंतज़ार किया तुम्हारे एक वर्ल्ड चैंपियन बनने का, जिससे मैं तुम्हें एक फाइनल बैटल के लिए चैलेंज कर पाऊँ, और आज वो दिन आ गया है। तो फिर हारने के लिए तैयार हो जाइए डैड। चैलेंज एक्सेप्टेड। तभी आज के डैड अपना पहला पोकेमॉन भेजते हैं। Charizard, I choose you! इसके बाद आश अपने चार्जार्ड को फ्लेम थ्रोवर यूज करने को कहता है, जिससे एडम का चार्जार्ड ड्रैगन क्लॉ से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी एडम अपने चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व कर देते हैं। आश अपने चार्जार्ड को आसमान में जाकर विंग अटैक करने को कहता है, वहीं पर एडम अपने चार्जार्ड को ड्रैगन टेल करने को कहता है। दोनों पोकेमॉन्स भिड़ जाते हैं, बट आश का चार्जार्ड ज्यादा डैमेज लेता है। Our bond of friendship. Mega Evolve! एडम अपने मेगा चार्जार्ड वाई को फ्लेम थ्रोवर करने को कहता है, वहीं पर आश अपने मेगा चार्जार्ड एक्स को भी फ्लेम थ्रोवर करने को कहता है, एंड दोनों के फ्लेम थ्रोवर्स में एक कोलिजन हो जाता है। इसके बाद एडम का चार्जार्ड अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव हीट वेव का यूज करता है, वहीं पर आश का चार्जार्ड अपने नए ब्लास्ट बर्न का यूज करता है, और पूरा स्टेडियम एक एक्सप्लोजन से हिल जाता है। एडम अपने चार्जार्ड को ऊपर से अटैक करने को कहता है, बट यहीं पर आश काफी स्मार्ट चीज करता है। आश अपने चार्जार्ड को आसमान की तरफ एम करके फ्लेम थ्रोवर करने को कहता है, और जैसे ही आश का चार्जार्ड ये करता है, वो एक डायरेक्ट हिट मारता है एडम के चार्जार्ड को, और एडम का चार्जार्ड फेंट हो जाता है। ज़ैप्डोस के थंडर अटैक को मेगा चार्जार्ड एक्स नहीं सह पाता और अल्टीमेटली गिरकर फेंट हो जाता है। Burning, I choose you! इन्फर्नेप आते ही मार्क पंच मूव का यूज करता है, बट इससे पहले कि वो ज़ैप्डोस तक पहुंच पाता, ज़ैप्डोस उसे थंडर से उसके रास्तों पे रोक देता है। इसके बाद ज़ैप्डोस चार्ज बीम चार्ज करता है, बट इन्फर्नेप फ्लेयर ब्लिट्ज की हेल्प से उसे डॉज करता है और ज़ैप्डोस पे कॉन्स्टेंटली अटैक करता है, बट अल्टीमेटली ज़ैप्डोस इन्फर्नेप को हिट करता है और इन्फर्नेप जमीन पे गिर जाता है। एंड इस बात का पूरा फायदा उठाते हुए ज़ैप्डोस एक फुल्ली पावर्ड अप थंडर मूव का यूज करता है, जो इन्फर्नेप पर बहुत ज्यादा डैमेज दे देता है। इन्फर्नेप इतना स्ट्रॉन्ग अटैक झेल नहीं पाता और अल्टीमेटली जमीन पर गिर जाता है। इन्फर्नेप ब्लेज एक्टिवेट कर लेता है एंड फ्लेयर ब्लिट्ज की हेल्प से ज़ैप्डोस को हिट भी करता है। इसके तुरंत बाद इन्फर्नेप एक पावर्ड अप फ्लेम थ्रोवर यूज करता है और ज़ैप्डोस थंडर का यूज करता है। एक एक्सप्लोजन हो जाता है एंड एक्सप्लोजन हटने के बाद हम देखते हैं कि एडम कहते हैं, आश मिलो मेरे पोकेमॉन से। ड्रैगनाइट बाहर आओ। आर्टिकुनो आते ही आइस बीम का यूज करता है, वहीं पर ड्रैगनाइट अपना न्यूली लर्न फ्लेम थ्रोवर यूज करता है, जो आर्टिकुनो पर एक हिट होता है। इसके बाद आर्टिकुनो मिस्ट मूव का यूज करता है एंड उसी मिस्ट से छुप कर ड्रैगनाइट पर अटैक कर देता है। आर्टिकुनो फिर से आइस बीम का यूज करता है एंड ड्रैगनाइट उसे हरिकेन मूव से काउंटर कर देता है। आर्टिकुनो एज अ फिनिशिंग मूव एक और आइस बीम लॉन्च करता है, वहीं पर ड्रैगनाइट हाइपर बीम का यूज करता है एंड दोनों ही मूव से एक एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि दोनों ही पोकेमॉन्स में ड्रॉ हो गया है। लुकारियो, मैं तुम्हें चुनता हूँ। दोनों पोकेमॉन्स बैटल की शुरुआत अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव इलेक्ट्रो बॉल और ओरा स्फीयर से करते हैं, जिससे एक एक्सप्लोजन हो जाता है। पिकाचू की स्पीड लाजवाब थी, जिसकी वजह से वो आज के लुकारियो को बार बार क्विक अटैक से अटैक करता रहता है, पर तभी आज का लुकारियो पिकाचू पे फोर्स पाम अटैक का यूज करता है, जिससे पिकाचू को काफी डैमेज होता है। पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल का यूज करता है, बट मेगा इवॉल्व होने के बाद लुकारियो की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। लुकारियो पिकाचू पे कंटिन्यूअसली पावर अप पंच और किक्स लैंड करने लगता है। काफी डैमेज लेने के बाद पिकाचू भी रिप्लाई में आयरन टेल यूज करता है, जिससे लुकारियो बोन रश से काउंटर कर लेता है। पिकाचू की इलेक्ट्रो बॉल को भी लुकारियो बोन रश से डिस्ट्रॉय कर देता है और अपने ओरा स्फीयर से पिकाचू को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे हिट कर देता है। पिकाचू भी एक काफी स्ट्रॉन्ग थंडरबोल्ट से लुकारियो को हिट करता है, फिर दोनों पोकेमॉन्स अपने फाइनल मूव्स का यूज करते हैं।
Now, Torterra! I choose you! And it's a direct... राइपीरियर रॉक पॉलिश का यूज करके अपनी स्पीड को डबल कर देता है और टॉर्टेरा के लीफ स्टॉर्म को काफी इजीली डॉच कर लेता है। इसके बाद राइपीरियर यूज करता है सैंडस्टॉर्म का, जिसमें टॉर्टेरा फंस जाता है और विदाउट अ ब्रेक राइपीरियर रॉक रैकेट को भी सैंडस्टॉर्म के अंदर ही डाल देता है। सैंडस्टॉर्म रिमूव करने के लिए टॉर्टेरा सिंथेसिस का यूज करता है और सन की एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है। राइपीरियर रॉक रैकेट को चार्ज करता है, वहीं पर टॉर्टेरा यूज करता है रॉक क्लाइंब का और राइपीरियर को ऊपर भेज देता है। राइपीरियर एक रॉक रैकेट को टॉर्टेरा के सिर पे फोड़ देता है। इसके बाद दोनों की एनर्जी बॉल और रॉक रैकेट कोलाइड कर जाते हैं। टॉर्टेरा अपनी सुपर इफेक्टिव लीफ स्टॉर्म से काफी स्ट्रॉन्ग हिट मारता है राइपीरियर को। टॉर्टेरा के नेक्स्ट मूव से बचने के लिए राइपीरियर डिग का यूज करता है और जमीन से निकल के टॉर्टेरा को काफी बुरी तरह से डैमेज कर देता है। टॉर्टेरा एक नया मूव सीख लेता है और हाइपर बीम का यूज करता है, वहीं पर राइपीरियर मेगा हॉर्न यूज करता है और दोनों कोलाइड कर जाते हैं। Torterra is unable to battle. Go, Greninja! ऐश अपने फाइनल पोकेमॉन के तौर पर ग्रेनिंजा को भेजता है, जिसे देखकर एडम स्माइल करने लगते हैं। एडम कहते हैं कितना अच्छा कोइंसिडेंस है ऐश, मिलो मेरे फाइनल पोकेमॉन से। एडम की शाइनी ग्रेनिंजा को देखकर ऐश काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो एडम से कहता है भले ही आपके पास भी ग्रेनिंजा हो, बट एक पावर है जो सिर्फ मेरा ही ग्रेनिंजा यूज कर सकता है। लेट्स डू इट ग्रेनिंजा। Greninja! एडम स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं ऐश तुम भी ना, ग्रेनिंजा अभी। एडम का ग्रेनिंजा भी बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है, जिसे देखकर ऐश चौंक जाता है एंड इस बारे में एडम से पूछता है। एडम रिवील करते हैं कि वही थे वो पहले ट्रेनर जिसने अपने ग्रेनिंजा को बॉन्ड इवॉल्व किया था और ऐश के पास भी ये पावर एडम की वजह से ही आई है। एंड इसी के साथ दोनों ग्रेनिंजाज में एक बहुत ही डेंजर बैटल शुरू हो जाती है। ऐश का ग्रेनिंजा वाटर शरिकेन यूज करता है और एडम का ग्रेनिंजा भी वाटर शरिकेन यूज करता है, जिससे एक एक्सप्लोजन हो जाता है। इसके बाद दोनों ही ग्रेनिंजा एरियल एज से एक दूसरे से क्लैश हो जाते हैं एंड स्टेडियम हिला देते हैं। एडम का ग्रेनिंजा इसके बाद सर्फ मूव का यूज करता है, जिसे ऐश का ग्रेनिंजा चीर के रख देता है। एडम समझ जाते हैं कि ऐश का ग्रेनिंजा भी उतना ही पावरफुल है जितना एडम का। एडम कहते हैं ऐश तुमने मुझे उस मूव को यूज करने पे मजबूर कर दिया है जो आज तक कोई और ट्रेनर मास्टर नहीं कर पाया। ग्रेनिंजा हाइड्रोस्फीयर का यूज करो। ग्रेनिंजा एक नया मूव यूज करता है, वहीं पर ऐश अपने ग्रेनिंजा को जायंट वाटर शरिकेन यूज करने को कहता है। एक तरफ होता है हाइड्रोस्फीयर मूव एंड दूसरी तरफ होता है जायंट वाटर शरिकेन मूव। दोनों मूव्स पूरी पावर से कोलाइड कर जाते हैं एंड पूरा स्टेडियम धुएं से हिल जाता है। एंड इसी के साथ ऐश डिफीट कर देता है अपने फादर एडम केचम को।